आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग देखेंगे पहले आवर्त सरणी जो ग्रुप होता है उसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो पहला हम लोग का ग्रुप नंबर फर्स्ट ए ग्रुप में देखेंगे हाइड्रोजन लिथियम, जिससे जितना भी है इसके लिए पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, हेलेना के रफ से फरियाद। हेलेना के रफ से फरियाद, तो इसका एक ट्रिक भी है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ग्रुप फर्स्ट में कितना चार्ज पाएगा, एक। फिर इसके बाद ग्रुप सेकेंड में देखेंगे ग्रुप नंबर सेकेंड, इसमें क्या होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बेटा मानिए कार स्कूटर बाबराज जो भी है, तो इतना रहेगा। तो इसमें कौन कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग 16वां और 17वां ग्रुप। सोलहवां और 17वां ग्रुप जो है, इसके लिए पाया जाएगा 16वां के लिए -2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर जो भी है, इसमें -2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और 17वां ग्रुप है ग्रुप नंबर, ये हम लोग का ग्रुप नंबर 16वां था। 16वां, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और ग्रुप नंबर 17वां में जो है, ग्रुप नंबर 17वां में जो है हम लोग का पाया जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकलता है क्या है। तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए, नहीं याद है तो हम इस पे लिख दे रहे हैं, उसको याद भी करते रहिए। तो देखेंगे NaCl, पहले देखेंगे Na का ऑक्सीकरण संख्या। Na का ऑक्सीकरण, अगर Na पर भी कोई चार्ज नहीं है, अगर Na पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं। उसके बाद देखेंगे Cl का ऑक्सीकरण, Cl का ऑक्सीकरण। तो देखेंगे Cl पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मान क्या होगा, 0। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रहेंगे, जिसका चार्ज नहीं दिया रहेगा उसका क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लीजिए कि Na पॉजिटिव, Na प्लस का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण, तो देखेंगे Na प्लस है। अगर Na प्लस है तो कितने इसका चार्ज होगा, इसका वेस कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। हम पूछ देंगे Cl माइनस का ऑक्सीकरण, तो कितना होगा, Cl निगेटिव है तो इसका मान कितना होगा, -1। Cl माइनस है तो क्या लिखेंगे, -1 इसका मान होगा। जैसे अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये याद होना चाहिए हम लोग को। फिर उसके बाद देखेंगे NaCl में Na का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात जो भी, तो NaCl में Na का ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है। हम क्या बोले हैं क्वेश्चन कि NaCl में Na का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है।
तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे NaCl। तो देखेंगे Na का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जो जिसका निकालना रहेगा, जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहेगा उसका मान होगा x। जैसे Na का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसके बराबर हम लोग लिखेंगे x। इसके बाद लिखेंगे Cl का ऑक्सीकरण संख्या। तो देखेंगे Cl कितना ग्रुप में है, तो देखो ये ग्रुप नंबर कितना है, 17वां। ये ग्रुप नंबर है 17वां, इसके लिए -1 चार्ज रहता है। तो देखो 17 में कौन कौन सा ग्रुप रहता है, कौन कौन सा तत्व है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एक फ्लोरो होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो देखिए क्लोरो के लिए कितना चार्ज है, -1। तो क्लोरो की जगह पर क्या लिखेंगे, -1। अब इसका मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो Na है तो Na का मान कितना है, x। तो यहाँ लिखेंगे x। फिर उसके बाद क्या है Cl, तो Cl का मान कितना है, -1। तो लिखेंगे -1। देखिए सबसे पहले देखेंगे इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब NaCl, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मान 0 होगा। तो Na का मान कितना लिखे हैं, तो Na का मान लिखे हम लोग x। इसी का निकालना था ना, NaCl में Na का ऑक्सीकरण संख्या निकालना था, Na। तो Na का मान कितना रहेगा, x। फिर उसके बाद Cl का मान -1 है, तो -1 बराबर में कितना लिखा है, 0। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे, ये माइनस में के इधर आएगा तो प्लस में। अब मान लीजिए इसी चीज को हम कर दे रहे हैं, इसको जिसको उतारना उतार लेगा। NaCl में Cl का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हम बोलते हैं कि NaCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, Cl का ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो Cl बराबर हम लोग लिखेंगे x। फिर उसके बाद देखेंगे Na। तो Na कहा इस ग्रुप में कहा लिखा है, तो Na पहले ही दिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ गलत है, हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। तो Na कितना में है, तो फर्स्ट ग्रुप में, मतलब कि इसका चार्ज कितना होगा, 1। तो Na बराबर लिखेंगे, Na बराबर 1। इसको हम पहले उतार लेंगे, NaCl बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस पर चार्ज कोई नहीं। फिर उसके बाद लिखेंगे Na का मान कितना दिया है, 1। फिर उसके बाद Cl का मान कितना दिया है, x। बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस लगा देंगे। तो Cl का मान कितना दिया है, x बराबर में 0। तो x है तो x बराबर में, इस प्लस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हमारा है ऑक्सीकरण संख्या। इसी तरह से निकलेगा ऑक्सीकरण संख्या। कुछ और दे रहे हैं जिसका निकालना है, जैसे मान H2O में H का ऑक्सीकरण संख्या। H2O में हम लोग क्या पूछते हैं, H2O में H का ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले यही करेंगे कि H बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो H बराबर लिखेंगे, जिसका निकालना है उसी को लिखेंगे। H बराबर क्या लिखेंगे, x। फिर उसके बाद लिखेंगे O है, तो O बराबर लिखेंगे। O देखेंगे कितने ग्रुप में है, तो वो हम लोग का 16वां ग्रुप में है। 16वां ग्रुप के लिए कितना चार्ज रहेगा, -2। तो O का मान कितना हो जाएगा, -2। इसको लिख देंगे H2O का बराबर लिखेंगे 0। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। H का मान कितना दिया है, x। तो इसका मतलब H की जगह पर लिखेंगे x। इसका गुणांक कितना है, 2। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। O का मान कितना दिया है, तो -2। तो प्लस माइनस में गुणा होगा, प्लस ये माइनस से ये प्लस, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर में 0। तो 2 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -2 बराबर में हो जाएगा 0। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे 2x, ये माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर तो उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 2/2। ये कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 2 एकम में 2। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो H2SO4 में H का ऑक्सीकरण संख्या कौन निकालेगा, इसको लिखिए
फिर उसके बाद देखिए H2SO4 में H का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी। H2SO4 में H का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो फिर वही का काम करेंगे। H बराबर क्या लिखेंगे, H बराबर लिखेंगे X, फिर उसके बाद लिखेंगे S, तो S लिख दें। S देखेंगे कितना ग्रुप में है, तो इसका मतलब S हमारा 16वां ग्रुप में है। 16वां ग्रुप में क्या है, S का मान कितना है, माइनस में 2, S का मान कितना होगा, माइनस में 2। फिर उसके बाद लिखेंगे O बराबर, O कितने ग्रुप में है, ये भी 16वें में, तो O का मान कितना है, माइनस में 2, इसका भी मान माइनस में 2। फॉर्मूला क्या है, H2SO4, H2SO4 बराबर में क्या लिखेंगे, 0। H का मान कितना दिया है, X, तो इस H की जगह पर लिखेंगे X, इसका गुणांक कितना है, 2, फिर बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, प्लस लगाएंगे S का मान हमारा कितना है, S का मान दिया -2, तो प्लस, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस में पूरा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस में 2। फिर उसके बाद देखेंगे O है, ये O है, मतलब O का मान कितना दिया है, -2, तो ये इसका लिखेंगे O का मान -2, और गुणते इसका गुणांक जो है 4 है, बराबर में लिखेंगे 0। 2 में 1 से गुणा होगा तो 2x, -2 है तो -2, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस में 8 बराबर 2x से 2x रहने थे, -2 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस में 10 बराबर 0। अगर हम इसी चीज को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2x माइनस में 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में प्लस में 10 हो जाएगा। x बराबर लिख सकते हैं 10/2, तो कैंसिल हो सकता है, x बराबर कितना आ सकता है, तो 5। x का मान कितना है, x बराबर 5 है, x का मान आ गया 5। ऐसे देखेंगे। फिर अगला आप लोग देखते रहिए, कंफर्म है कि आप लोग को समझ में आएगा। अभी हाल ही में चल रहा है यूपी बोर्ड को लेकर, जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था उसमें बच्चे बड़ी संतुष्ट है, ये नहीं है, सोच रहे हैं कि रिजल्ट कैसा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10% जिसका कम था उसका बढ़ा दिया गया है, जिसका बढ़ाया गया उसका कम कर दिया गया है, जिसका 10% ज्यादा था वो कम कर दिया गया है। तो देखिए बोर्ड जो रिजल्ट दे रहा है, ये लग रहा है कि पहली बार हुआ था, ऐसी बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल ही ऐसा हो जाना है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो इस पर सब लोग सवाल उठाएंगे। ये जो चल रहा है कि क्या फिर से मूल्यांकन होगा, तो ये गलत बात है, ये फिर से मूल्यांकन तो नहीं होगा, हम 100% कह रहे हैं, भले ही लोग सवाल उठा रहे हैं। ठीक, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। K2SO4 में हम कह दिए कि कह दिए हम लोग कि K का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या पूछ दिए, K2SO4 में K का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, K बराबर लिखेंगे X, फिर उसके बाद लिखेंगे S देखेंगे कितने ग्रुप में है, तो S हमारा 16वां ग्रुप में है, और S का मान कितना है, तो -2 दिया है, तो S बराबर क्या लिखेंगे, -2। फिर उसके बाद है O को देखेंगे ग्रुप नंबर कितना में है, तो ग्रुप नंबर 16 में है O, और O का इलेक्ट्रॉन कितना है, -2, यहाँ लिख देंगे -2। इस फार्मूला को हम यहाँ पर लिखा उतार दे रहे हैं, K2SO4 बराबर 0 लिखेंगे। K का मान कितना दिया है मेरे दोस्त, तो यहाँ दिया है X, तो K की जगह पर लिखेंगे X, और 2 है तो 2 उतार देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे S का मान कितना है, यहाँ पर है S का मान कितना दिया है, -2, यहाँ लिख देंगे
माइनस में 2, s का मान है -2। फिर उसके बाद दिया है o का मान कितना दिया है -2। अब गुणते कितना है, ये 4 है, बराबर में 0। तो 2 में x का गुणा हो जाएगा तो 2x, माइनस है तो माइनस उतार देंगे। फिर उसके बाद 2 में 4 से गुणा कर देंगे तो 2 चौके हो जाएगा हमारा 8, फिर बराबर में हो जाएगा 0। 2x है तो 2x, -2 और -8 कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। -2 और -8 कितना हो जाएगा, तो 8 8 2 10, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। x बराबर हम लिखेंगे 10 बटा में 2, तो कट के कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। समझ में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगला फिर हम आप लोग को दे रहे हैं, लिखिए KMnO4 में, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। हम लिख दिए KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहली बात तो है Mn, पूछा है Mn, तो Mn बराबर क्या लिखेंगे, Mn बराबर लिखेंगे x। उसके बाद लिखेंगे K, तो देखेंगे K कितने नंबर पे आ रहा है, कितना ग्रुप में, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में आ रहा है K, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो प्लस में 1 होगा। फिर उसके बाद O है, तो O कितने ग्रुप में है, तो 16वां ग्रुप में, देख लीजिए 16 ग्रुप में O है, और O का इलेक्ट्रॉन कितना है, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को उतार लेंगे, KMnO4 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 0। इसके बाद देखेंगे K का मान कितना दिया है, तो प्लस में 1 दिया है। फिर उसके बाद Mn का मान कितना है, तो Mn का मान है x, प्लस में लिखेंगे x। फिर उसके बाद O का मान दिया हम लोग का -2। अब गुणते कितना है, 4, बराबर में 0। 1 है तो 1 रहने दें, प्लस है तो प्लस, x है तो x, और 2 और 4 में गुणा होगा, तो 2 और 4 में गुणा होगा तो कितना होगा, 2 चौके 8, माइनस में 8, बराबर में 0। तो x ये 8 होगा, ये एगो है, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, तो माइनस में 7, बराबर में 8 में से 1 जाएगा तो 7 ही बचेगा, बराबर में 0। तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में 7 है, उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। यार लिखो या मत लिखो, प्लस छिपा ही रहता है, सबको पता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन हम फिर ऑक्सीकरण संख्या को पूरा संपूर्ण वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं।